हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे स्टॉक मेंटेन करना। स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमने टैली ओपन कर लिया है। और टैली ओपन करने के बाद हम एक नई कंपनी बनाएंगे। इस नई कंपनी का नाम रखेंगे राम कंप्यूटर्स। राम कंप्यूटर्स, दिल्ली रोड, रोहतक। ठीक है। और फिर हम उसके अंदर एक फ़ोन नंबर डाल देंगे और स्ट्रिक्टली अपना फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेंगे। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल 2025 वाला हमने ले लिया और कंट्रोल A करके हमने इसको ऑन कर लिया। अब जैसे हम कंपनी बनाएंगे तो हमने दो बातें ध्यान रखनी है कि हमारी कंपनी के अंदर इन्वेंट्री का फीचर और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कैसे करना है। ठीक है। और हमने आज क्या करना है, स्पेशली ये वाली फीचर को बंद कर देना है। इस फीचर का नाम क्या है? अनेबल जीएसटी रिकॉर्डिंग। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अभी तक हमने क्या सीखा? ओपनिंग बैलेंस डालना सीख लिया, वाउचर एंट्री सीख लिया। तो आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम क्या है? स्टॉक मेंटेन। उसके लिए मास्टर्स के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे। तो वहां पे हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाना है आज। स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। सबसे पहले हमने बनाना है यूनिट। तीन चीजें बनानी है: स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट। एक काम करते हैं, पहले हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप के अंदर मान लीजिए कि मेरा मोबाइल का बिजनेस है। तो सबसे पहले मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। जिस चीज का मेरा बिजनेस है उस चीज का मैंने ग्रुप बना लिया, मोबाइल, और उसको मैंने प्राइमरी में डाल दिया। और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडिड, नो रखना भी। और जब हम यहाँ पे एक चीज बना लेंगे, जैसे मेरे मोबाइल का बिजनेस है तो मैं किस किस कंपनी का मोबाइल बेचता हूँ, उस कंपनी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक और बना दिए, सैमसंग। और अंडर डाल दिया मैंने मोबाइल्स के अंदर। ठीक है। सैमसंग के बाद फिर मान लेते हैं हमारे पास MI के फ़ोन है। तो हमने MI का ले लिए। फिर हमने मान लो ले लिया ओप्पो। ओप्पो का ले लिया। तो हमने इसको भी मोबाइल में डाल दिया। तो इस तरह का मेरा बिजनेस है कुछ, जिसके अंदर मैंने अब तक कितने बनाए हैं उसको मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में देख सकता हूँ जाके। चार्ट ऑफ अकाउंट में गया। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद मैंने स्टॉक ग्रुप देख लिए। एक मैंने प्राइमरी बनाया मोबाइल, और तीन उसके अंदर बनाया। यहाँ तक समझ आ रहा है? कल को क्यों बनाया तीन ये? कल को मुझे टोटल MI का स्टॉक चेक करना है, टोटल ओप्पो का स्टॉक चेक करना है, या सैमसंग का स्टॉक चेक करना है। देन मुझे सेकंड बनाना है, क्रिएट में जाके यूनिट्स। यूनिट में गया, या मैंने मापना किसमें इसको? मान लो नोज में मापना है। तो सिंबल नोज डाल दिया और फॉर्मल नेम में पूरा डाल दिया। नंबर्स, कितने नंबर्स है मेरे पास, या पीस भी कह सकते हैं हम, पीसीज या पीसेस के अंदर। डेसिमल हमने जीरो डालना है। डेसिमल कल को किस में डालना है? जिसमें पॉइंट्स में काम होता है। जैसे हमारा काम जो होता है, मान लीजिए किसी के अंदर हमारा काम होता है किलो के अंदर, किसी के अंदर हमारा काम होता है मीटर के अंदर, लीटर के अंदर। तो जिसके अंदर हम किलोग्राम में होता है तो वहां पे हम लोग ये चीजें करते हैं। ठीक है। तो सिर्फ जब मान लीजिए मैंने ले लिया किलोग्राम्स, तो मैंने दो या तीन जो भी मेरे को चाहिए डेसिमल, मैक्सिमम चार होता है तो ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम तीसरा बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के अंदर क्या होता है? जो चीज मैं इन और आउट कर रहा हूँ, यानी कि कस्टमर को बेच रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए पहला कौन सा मोबाइल था मेरे पास? MI का। MI का जो मोबाइल था हमारा, पहले MI का पहले था। एमआई का था। एमआई Yes. तो कौन सा मॉडल आता है मार्केट में? कौन सा मॉडल कौन आता सा है मॉडल MI का? आता है एमआई का मार्केट में? नोट 12 चल रहा है। ठीक है, तो ना ऐसे ही क्या तो ना, रेडमी आ जाता मान लो। रेडमी नोट 12। रेडमी रेडमी 9 नाइन या 10। या 10। ठीक है। ठीक है। ये मेरा ये मॉडल मेरा बन गया। मॉडल बन गया। ये टाइप कर मैंने दिया। टाइप। और फिर मैंने अंडर डालना है, तो मैं MI वाली में डालूँ। रेडमी MI एक ही है ना। कैटेगरी छोड़ देंगे। यूनिट किस में मापेंगे इसको हम? पीस में। और यहाँ पर हम इसका ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे। मान लो मेरे पास 10 मोबाइल रखे हैं और 15,000 रुपये का एक है। ये मेरा परचेज कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? परचेज कॉस्ट।
कौन सा कॉस्ट है? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट। तो ये हमारा 1.5 लाख का हो गया माल। इसके बाद मैं अपनी और आइटम देखता हूँ। मान लो मेरे पास सैमसंग का कौन सा मोबाइल आता है? S17, S24। तो ये मेरा सैमसंग का है। मैंने क्या किया, इसको अंडर सैमसंग डाल दिया। सैमसंग डालने के बाद मैंने पीस में करा, और यहाँ पे मैंने मान लो मेरे पास 10 पीस पड़े हैं। ये है मान लो 50,000 का है। मेरी कॉस्ट होगी 50,000। एक और ले लेते हैं। और कौन सी कंपनी का बनाया था? ओप्पो। ओप्पो का। ओप्पो ओप्पो का का। मॉडल कौन सा आता है? A13 या K13, जो भी ले लो आप। ओप्पो, ठीक है। अंदर मैंने इसको डाल दिया, ओप्पो के अंदर। फिर मैंने इसको पीस में ले लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लो 15 क्वांटिटी पड़ी है। ये भी मेरे पास 15,000 रुपये का है, जो मेरी परचेज को डाल दिया। अब तक हमने क्या क्या किया? 3 चीजें बनाई। सबसे पहले क्या बनाया था? स्टॉक ग्रुप। ग्रुप। दूसरा क्या दूसरा बनाया क्या था? बनाया था? यूनिट्स। यूनिट्स। तीसरा स्टॉक तीसरा आइटम। स्टॉक आइटम फिर उसके विद अंदर उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डाला। बैलेंस भी डाल दिया। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो मैं स्टॉक समरी में चला गया। स्टॉक समरी में जाके मैंने यहाँ पे ऑल्ट F5 दबा दिया। तो ऑल्ट F5 दबाने से क्या हो रहा है? यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है। सारी डिटेल्स आ रही है ना? ये क्या डिटेल आ रही है? मान लो मुझे ये कितना मेरे पास पड़ा है स्टॉक, कितना मेरा रेट है, क्या होता है। टोटल मेरे पास 8,75,000 का स्टॉक रखा है। अब मुझे क्या करना है? ये मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। हाउ टू एंटर स्टॉक विद इन्वेंट्री। अगला टॉपिक क्या है कि मान लो मुझे सेल परचेज करना है। सेल परचेज करते वक्त मैं इसमें से कौन सी आइटम बेचना चाह रहा हूँ, किस तरह से, या कौन सी खरीदना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट में जाके कुछ खाते बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला खाता बनाना पड़ेगा परचेजिंग। तो मैंने पहला परचेजिंग बना लिया, अंडर परचेज अकाउंट डाल दिया, ठीक है, सेव कर दिया। और एक बना दिया मैंने सेल्स अकाउंट, उनका सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक मैंने जिसको बेचना है, मान लो कौन बैठा सामने, भविष्य, शेयर सर, भविष्य ट्रेडिंग या ट्रेडर्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं वर्ड। संडी डेटर है, इसको मैं माल बेचूंगा। मैंने इसको संडी डेटर डाल दिया। मेंटेन बिल पे भी वैल्यू नो कर सकते हैं, कंट्रोल कर दिया। रेक डाल दिया मैंने, क्या नाम आपका? रेखा। रेखा ट्रेडर्स, संडी करेक्टर। अंदर क्या डाल दिया इसको मैंने? संडी क्रिएटर में डाल दिया। क्रिएटर डाल के तो मैंने से 4 अकाउंट बन गए। कौन कौन से बन गए? सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक संडी डेटर का, और एक क्रिएटर। अब मुझे क्या करना है? वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में जाने के बाद मुझे परचेज करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? F9 दबाना पड़ेगा। मुझे परचेज करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? F9। मैंने क्या किया? F9 दबा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने F9 प्रेस कर दिया। ये F9 दबाने के बाद मैंने परचेज की एंट्री करनी है। अब परचेज की एंट्री के अंदर यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली चेक करना है कंट्रोल एस के अंदर कि आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, या एज वाउचर है। मैंने कौन सा करना है? आइटम इनवॉइस, ठीक है। अब मैंने किससे माल खरीदा? मान लो बिल नंबर 1 है और 1 अप्रैल का है। माल मैंने खरीदा रेखा ट्रेडर से। यहाँ पे कंट्रोल ए कर सकते हैं, डिटेल है भर भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आइटम डाली। मान लो मैंने खरीदी रेडमी के 10 मोबाइल थे। 10 मोबाइल मैंने दोबारा से और खरीद लिए, ठीक है। ट्रेडर से माल खरीद लिया, परचेज आइटम रेडमी 10, मान लो 10 पीस और खरीद लिए, सेम रेट से बना। हमारी हमने क्या क्या डाला? आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर मान लो मैंने परचेज कर लिया, तो F2 करके नेक्स्ट पे डाली और F8 दबा दिया सेल का। सेल मैंने पहले तो कैश कर दिया। कैश मतलब कोई भी रनिंग कस्टमर आता जाता, मान लो कोई राम कुमार आया, मेरे को कहता सर एक मोबाइल दे दीजिए, मैंने उसको दे दिया।
मान लो वो रेडमी का ही मांग रहा है, एक उसने मेरे से पीस मांगा, मैंने बोला कि 20,000, मैंने 20,000 रुपये का दे दिया उसको, मैंने ये सेव कर दिया, सेल कर निकाल दिया। इस तरह कल को कोई 3 तारीख को कोई रनिंग कस्टमर आ रहा है मेरे पास भविष्य, तो वो मेरे से एक से ज़्यादा क्वांटिटी मांग रहा है, मैंने सेल की एंट्री करी और उसको मैंने ओप्पो डाल दिया, 5 पीस ओप्पो। कितने के आए थे मैं भूल गया। यहाँ पे एक शॉर्टकट हैगा ओल्ड प्लस एस का, जैसे है ना ये ओल्ड प्लस एस, यहाँ पे अगर हम डेट डाल दें 4 से, तो यहाँ पे दिखाएगा कि एवरेज वॉट मेरी 15,000, 15,000 आया था, 20,000 कहता था मुझे तो सैमसंग ही चाहिए 2 पीस, ये 50,000 का आया था तो मुझे याद है, 60 का। इस तरह मल्टी आइटम भी हम सेल कर सकते हैं। जब मैंने सारा सेल कर दिया, सेल करने के बाद फिर मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी टोटल रिपोर्टिंग है, उसके लिए मैंने यहाँ पे जाना स्टॉक समरी, पहले भी गया था, स्टॉक समरी में गए और टैप 5 दबाया, टोटल आइटम आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल टैप 5 दबाएंगे तो ऐसे आ जाएगा मोबाइल। यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, यहाँ पे F12 में जाके मैंने क्या क्या यस करना है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनवर्ड्स यस करने हैं और गुड्स आउटवर्ड यस करने हैं, तीनों चीज़ें मैंने यस कर दी। दोबारा देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड और आउटवर्ड। जब मैंने ये देख लिया तो यहाँ पे मेरा ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये इनवर्ड आ गया और ये आउटवर्ड आ गया, इसका मेरा बैलेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है? अब जरा ध्यान से देखते हैं, एक आइटम MI, मेरे पास 10 पीस थे, 15,000 के हिसाब से, वहाँ मैंने 10 पीस और खरीद लिए और एक पीस बेच दिया, तो 19 मेरे पास। ठीक है, रात में जाते जाते भी काम और कर सकते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, तो मुझे टोटल 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो हमारी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देंगे कि ये 50,000 प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।